दो चार्जेस हैं, एक चार्ज Q1 दूसरा चार्ज Q2 और दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो R है। तो इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होती थी? K इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। ये हमने पढ़ा था। ये क्या था? ये कूलम्ब्स लॉ था। अब ये जो K था हमने बताया था ये किसी मीडियम पे डिपेंड करता है। इसकी जो वैल्यू है वो मीडियम पे डिपेंड करती है। एग्जैक्टली K क्या है? जो K की वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। ये जो है इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन तो वो वैल्यू डिपेंड करती है इस पे। तो ये एप्सिलॉन क्या है? यही एप्सिलॉन परमिटिविटी है। यही एप्सिलॉन जो है यही परमिटिविटी है। अब परमिटिविटी का काम क्या है? अब मान लो ये दो चार्ज एयर के अंदर रखे हैं या वैक्यूम के अंदर, चलो वैक्यूम के अंदर रखे हैं। वैक्यूम के अंदर रखे हैं तो इनके बीच में कोई मीडियम नहीं है, दो चार्जेस के बीच में। वहीं पे ये चार्ज और ये चार्ज, ये Q1 और Q2, यहां पे हमने एक मीडियम डाल दिया। उस मीडियम के पार्टिकल्स होंगे इसके बीच में। तो इनके जो बीच की फोर्स है तो वो घटेगी या बढ़ेगी? ये जो फोर्स थी इससे कुछ डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस भी आ रहा है, लेकिन इसके बीच में कुछ और पार्टिकल्स आ गए जो इन दोनों की फोर्सों को रोकेंगे। अगर ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज थे तो एक दूसरी तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे, उसको रोकेंगे। रिपल्शन होगा तो आउटर फोर्स को रोकेंगे। मतलब जो भी इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी उसको रेसिस्ट करेंगे। उसको क्या चीज रेसिस्ट करेगी? वो मीडियम रेसिस्ट करेगा। रेसिस्ट करना होता है रोकना, यानी कि इन चीज के बीच की फोर्स को अपोज करेगा, रोकेगा। ये मान लो किसी वाटर में है, जैसे वाटर में, और ये एयर में या वैक्यूम में, ये वैक्यूम में। तो वैक्यूम में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में बहुत ज्यादा होगा, दोनों पॉजिटिवली चार्ज थे। लेकिन यहां पे क्या होगा? यहां पे उससे कम हो जाएगा क्योंकि मीडियम उसको अपोज कर रहा है नजदीक आने से। तो यही चीज जो है यही डिपेंड, इसमें अगर हम फोर्स चेंज होगा तो वो चेंज होता है परमिटिविटी पे। यही अपोजिशन परमिटिविटी है, जो ये अपोज कर रही है वही परमिटिविटी है। अब एक सोचने वाली बात क्या है, वैक्यूम में और वाटर में या कोई भी मीडियम लगा लो वाटर की जगह, तो हमें पता है वैक्यूम के बीच में कोई पार्टिकल्स या कुछ और चीजें नहीं आती। वैक्यूम के बीच में कुछ सिस्टम नहीं आता, कोई मेटेरियल नहीं आता। तो क्या होगा इस केस में? जो फोर्स होगी, इस केस में जो फोर्स होगी वो मैक्सिमम होगी। होगी या नहीं होगी? क्योंकि इनके बीच में तो कोई मीडियम है ही नहीं, इनके बीच में कोई मीडियम है ही नहीं, वैक्यूम है। सेम एयर का केस और वैक्यूम का केस हम एक ही लेके चलते हैं। आगे समझाऊंगा मैं कि दोनों हम एक क्यों लेके चलते हैं, लेकिन फिलहाल ध्यान दो वैक्यूम पे। वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं है तो यहां पे जो फोर्स होगी वो मैक्सिमम होगी। और अगर मैं परमिटिविटी की बात करूं, तो परमिटिविटी क्या होगी? इस केस में मिनिमम होगी। मिनिमम क्यों होगी? क्योंकि इसके अंदर कोई मीडियम है ही नहीं जो उसको रोके। लेकिन जैसे ही अगर कोई और मीडियम होगा, यानी कि जो फोर्स है, अगर मैं फोर्स वैक्यूम की नोट कर रहा हूं F नोट से, फोर्स इन वैक्यूम, या V लिख लेते हैं या A लिख लेते हैं, एयर। फोर्स इन एयर जो है वो हमेशा बड़ी रहेगी किसी भी मेटेरियल की फोर्स से। आई बात समझ में? किसी भी मीडियम के अंदर अगर वो है किसी दूसरे मीडियम में, तो फोर्स जो एयर के अंदर होगी वो हमेशा ज्यादा होगी, क्योंकि तो मैक्सिमम है। ऐसे ही अगर हम परमिटिविटी की बात करें तो परमिटिविटी ऑफ एयर हम एप्सिलॉन नोट से डिनोट करते हैं। एप्सिलॉन नोट से हम डिनोट करते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम। तो वैक्यूम की जो परमिटिविटी होती है वो सबसे कम होती है, यानी बाकी जितनी परमिटिविटी होगी वो इससे ज्यादा होगी। ये सबसे कम होती है तो बाकी जितनी भी परमिटिविटी होगी वो इससे ज्यादा होगी। यहां तक समझ में आया कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम जो है वो हमेशा ज्यादा होती है एयर से। तभी तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स जो है वो मीडियम, जैसे मीडियम एयर के अलावा कोई और होगा तो क्या होगा? फोर्स बढ़ती चली जाएगी। जिस रेशो में ये चीज बढ़ेगी, जैसे एप्सिलॉन से एप्सिलॉन जिस रेशो में बढ़ेगा फोर्स उसी रेशो में कम होगी। जिस रेशो में परमिटिविटी बढ़ेगी उसी रेशो में फोर्स कम होगी।
तो अभी हमारे पास अगर हम एयर की बात करें तो ये एप्सिलॉन नॉट हो गया, और इस फॉर्मूले को अगर हम एयर के केस में रीअरेंज करके लिखें तो क्या होगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारी फोर्स इन एयर आ गई। हमने अभी बात की थी कि जो फोर्स इन एयर है वो सबसे बड़ी होती है किसी भी मीडियम की फोर्स से, हमेशा ज्यादा होती है, यानी इनके बीच में कुछ रिलेशन है। उसी तरह देखेंगे तो एप्सिलॉन नोट है वो हमेशा कम होता है, यानी परमिटिविटी जो है वो हमेशा कम होती है बाकी किसी मीडियम से। और जिस रेशो में ये घटेंगे, जिस रेशो में ये बढ़ेगी, जिस रेशो में घटेगी या जिस रेशो में बढ़ेगी, उसी रेशो में फोर्स पे फर्क पड़ेगा। अगर ये घटेगी तो फोर्स बढ़ेगी, अगर ये बढ़ेगी तो फोर्स घटेगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एयर के केस में क्या होगी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये दो चार्जेस थे, ये Q1 और ये Q2, इनके बीच की सेपरेशन R। सेम सिस्टम को जब हम दूसरे मीडियम में लेके जाते हैं, दूसरे मीडियम में अगर हम लेके गए तो उस मीडियम की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगी, 1/4 एप्सिलॉन m। एप्सिलॉन m क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जो भी वो मीडियम है उसकी परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जिस मीडियम में हम इसको लेके गए तो वो क्या होगी, बाकी Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी ये फोर्स एयर के अंदर और ये फोर्स मीडियम के अंदर। अभी एक बात ध्यान देना, एक टर्म आती है रिलेटिव परमिटिविटी। इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी भाई, परमिटिविटी में रिलेशन, यानी इसकी और इसकी परमिटिविटी में क्या रिलेशन है। जब जो रिलेशन इसकी परमिटिविटी में है उसके अपोजिट रिलेशन फोर्स में है, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये चीज बढ़ेगी तो फोर्स हमारी घटेगी, है कि नहीं, तो इस पे डिपेंड करता है। अब ये कितना बढ़ा या कितना घटा, तो ये चीज हमें निकालनी पड़ेगी यहां पे। तो उस चीज को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, किस रेशो में वो घटी और किस रेशो में वो बढ़ी। तो जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो उस मीडियम की होती है जिस मीडियम की बात हम कर रहे हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जिस मीडियम में हमने उसको रखा है रिलेटिव ऑफ मीडियम, ये होती है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब अगर हमें रिलेशन निकालना है तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, यानी कि एप्सिलॉन m और एप्सिलॉन नॉट, कि एयर में कितना फर्क पड़ गया, कितना वो बढ़ गई, तो वो चीज इन दोनों का जो रेशो होगा वो होगा। तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मीडियम से और एयर का, वैक्यूम का जो रेशियो है वो होता है रिलेटिव परमिटिविटी। अगर यहां पे मीडियम की परमिटिविटी निकालनी हो और हमें रिलेटिव परमिटिविटी पता हो तो एप्सिलॉन इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या होगा, रिलेटिव परमिटिविटी इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हमें पता है कि एप्सिलॉन m इसके बराबर होता है, क्या मैं इसकी जगह वैल्यू रिप्लेस कर सकता हूं? चलो इसकी जगह वैल्यू रिप्लेस करते हैं। यहां पे क्या आ जाएगा, 1/4 रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ एयर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब अगर मैं एयर से बात करूं तो मेरे पास सिर्फ ये टर्म ज्यादा है, मैं इसको सबसे आगे लेके आ जाता हूं, एप्सिलॉन Rn। बाकी जो बचा मैं एक साथ लिख देता हूं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हमें क्या पता चल रहा है कि ये चीज क्या है, ये चीज कुछ नहीं है, ये एयर में फोर्स है। तो ये फोर्स इन एयर, यानी कि यहां से क्या आया कि फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन एयर डिवाइड बाई रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। या आप क्या लिख सकते हैं इसको कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, अगर ये इधर आएगा तो हो जाएगा एफ एयर
मतलब फोर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर डिवाइड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम। तो रिलेटिव परमिटिविटी के दो चीजें हैं, दो फॉर्मूले हैं, एक ये और एक ये, दोनों याद रखना, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पे एक रिलेटिव परमिटिविटी की एक टेबल हमने तैयार की है। वैक्यूम की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो होती है 1, यानी कि हम जो बात कर रहे हैं वो एप्सिलॉन RM की बात कर रहे हैं। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम वैक्यूम में है तो 1 है, एयर में 1 पॉइंट समथिंग प्लस माइनस ये, तो नियर अबाउट 1 होता है। यानी कि यहां से हमें क्या पता चला कि जो वैक्यूम है, वैक्यूम की रिलेटिव परमिटिविटी वो नियरली इक्वल होती है एयर के, बहुत स्लाइटली डिफरेंस है, तो इसलिए हम दोनों 1 लेके चलते हैं, हम दोनों को 1 लेके चलते हैं। माइका की वेरी करती है 3 to 6, रबर की होती है, मिथेनॉल की होती है 30, वाटर की होती है 88, 80.1, 55.3, 34.5। ये क्या है, इसके टेम्परेचर के कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं या कुछ चीज मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर से उनके ऊपर फर्क पड़ता है। टेम्परेचर से क्या होता है, उनकी जो फोर्स होती है अपोज करने की कैपेबिलिटी वो कम होती चली जाती है। तो जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके अंदर, इसके मीडियम के पार्टिकल्स के अंदर भी फर्क पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो घटती चली जाएगी। ये एक बात क्लियर है। अब अगर हमारी फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर मान लो 7 न्यूटन है, अगर कोई कहे कि रबर के अंदर कितनी होगी, रबर के अंदर कितनी होगी, अगर रबर के अंदर हम उस फोर्स का, तो हम इस फोर्स को डिवाइड कर देंगे किससे, रबर की रिलेटिव परमिटिविटी से। हमने क्या पढ़ा था कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होती है, फोर्स इन एयर डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम। या दूसरी हमने क्या पढ़ी थी कि रिलेटिव परमिटिविटी दूसरा क्या होती है, एप्सिलॉन ऑफ मीडियम और एप्सिलॉन एयर, ये चीज थी। तो यहां पे कितना फर्क पड़ जाएगा, यहां पे ये 1 न्यूटन हो गई, कितना कम हुई, 1/7 हो गई। यहां पे क्या फर्क पड़ा, 1/7 हो गई, 1/7 हो गई। क्यों हो गई 1/7, क्योंकि इसकी जो परमिटिविटी थी, इसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी थी, इस केस में 1 थी, इसमें रिलेटिव परमिटिविटी कितनी थी, 7। परमिटिविटी अगर 7 टाइम्स होगी, परमिटिविटी हम बात करें रिलेटिव परमिटिविटी 7 टाइम्स थी, तो जो फोर्स में आया वो 1/7 हो जाएगी, है ना, ये फर्क पड़ा। इस केस में 1/7 फोर्स होगी, अगर परमिटिविटी 7 टाइम हुई तो ये इतना फर्क इस पे पड़ जाएगा। अब यदि दो चार्ज है, इनके बीच की सेपरेशन R है, ये Q1 और ये Q2, मान लिया दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, और ये एयर के अंदर है या वैक्यूम के अंदर है, तो इस केस में जो फोर्स होगी वो होगी क्या, 1/4πε0 Q1 Q2/R², ये फोर्स होगी। अब हमने इसी सिस्टम को, इन्हीं चार्ज को हम वाटर के अंदर लेके चले गए। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर जो है वो हमारे पास गिवन है 81, ठीक है, ये 17 डिग्री के आसपास होता है। तो सेम मीडियम को हमने वाटर के अंदर प्लेस कर दिया, सेम R ही दूरी है Q1 Q2। तो अब इस केस में फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, हमें ये बताना है कि अगर ये वाटर के अंदर है तो इस केस में फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा। चार्जेस सेम है, डिस्टेंस दोनों के बीच में सेम है, तो फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा। हमें पता है कि इसकी परमिटिविटी अगर 81 टाइम्स ज्यादा होगी, 81 टाइम्स ज्यादा होगी, तो फोर्स 1, इसका अगर हम 81 निकाल दें तो हमारी फोर्स इन वाटर आ जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वाटर आ जाएगी। यहां तक क्लियर है। जितने गुना ये बढ़ी है उतने ही 1/81 टाइम ये कम हो जाएगी ना, कम होगी तो क्या होगा, हम उसको डिवाइड करेंगे, यहां बढ़ रही है तो हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां से 1 से 81 हुआ तो यहां से ये हुआ, तो इस फोर्स पे क्या फर्क पड़ा, ये उसकी 81 टाइम्स हो जाएगी, 1/81 हो जाएगी।
यदि अब यही इन्हीं का डिस्टेंस कम कर दिया गया, यानी ये r/2 कर दें और ये चार्जेस Q1 और Q2 है और हमने इसको वाटर में रख दिया, और वही हमारे पास जो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर है वो दिया हुआ है 81। तो ये वाटर के अंदर है तो फोर्स पे कितना फर्क पड़ेगा? देखो अभी नजदीक तो आ गए, ये क्या हुआ, नजदीक आए, एक दूसरे के नजदीक आए तो सीधी सी बात है इनके बीच में फोर्स बढ़नी चाहिए। लेकिन दूसरा फैक्टर क्या है, मीडियम का फर्क भी तो पड़ रहा है, यहां पे वाटर है, यहां पे वाटर है। इस केस में तो फोर्स आपकी क्या हो जाएगी, 1/4πε0 Q1 × Q2/r², ये हो जाएगी। और इस केस में फोर्स क्या होगी, यानी कि फोर्स इन केस ऑफ वाटर, ये एयर में 1/4π 81 टाइम्स, तो 81 ε0, ε0 का 81 टाइम्स हो गया, है ना, क्योंकि हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी दी हुई है। और जो रिलेटिव परमिटिविटी इनटू एयर, ये होता है मीडियम की परमिटिविटी, ऐसा है। Q1 Q2/r², ये सब कुछ सेम। अब हम निकाल लेते हैं इन दोनों का कि कितना फर्क पड़ा इसमें। अब देखो हमें ε0 तक चाहिए, ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा है। अच्छा r की जगह हमारे पास क्या था, अब r नहीं था, r/2 हो गया, ठीक है। तो इसका स्क्वायर आएगा, डिस्टेंस कम हो गया, तो पहले थोड़ा सा और ओपन कर लेते हैं, 4π 81 ε0 Q1 Q2/r² डिवाइड बाई 4। अब अगर ये 4 नीचे है तो ये 4 क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। अब मैं यहां से 4/81 जो हमारे पास एक्स्ट्रा है वो कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बचा, 1/4π ε0 बचा यहां पे, और Q1 Q2/r²। और ये चीज हमारी क्या है, फोर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर। तो ये हमारा कितना आया, 4/18 टाइम्स फोर्स ऑफ एयर का ये फोर्स इन वाटर होगी, अगर इनके बीच की जो सेपरेशन है वो हम हाफ कर देते हैं। ε0 यानी कि परमिटिविटी ऑफ एयर, परमिटिविटी ऑफ एयर, इसकी वैल्यू हमेशा ये रहती है, ये आपको याद रखनी, बाकी किसी की याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर बाकी आपके साथ क्वेश्चन में आएगा तो उसकी वैल्यू दी हुई होगी वहां पे, 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये होता है। अच्छा जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है, रिलेटिव परमिटिविटी जो आज हमने पढ़ा है, रिलेटिव परमिटिविटी का दूसरा नाम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। इस टर्म को हम यूज करेंगे कैपेसिटर या कैपेसिटेंस की जब हम बात करेंगे तब। तो अभी आप रिलेटिव परमिटिविटी को समझ गए, सेम कॉन्सेप्ट है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अभी आपको एक क्वेश्चन सोल्व करना है और हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको देना है। ये दो चार्जेस हैं, ये r सेपरेशन के साथ हैं, ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2। अगर मैं इनके बीच का डिस्टेंस 1/3 कर दूं r का, चार्जेस सेम है Q1 Q2, ये मीडियम एयर या वैक्यूम कह सकते हो, और ये कोई भी मीडियम है, ये कोई भी मीडियम है। तो इसकी रिलेटिव परमिटिविटी, इस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो हमारे पास दी हुई है, मान लो 2। तो आपको बताना है इस केस में फोर्स ऑन एयर और फोर्स ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दिस मीडियम, इन दोनों में क्या रिलेशन है। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। आप एडुक एकेडमी से जुड़े रहें, मैक्सिमम कमेंट्स आप हमें दें ताकि हमें आपकी कनेक्टिविटी फील हो कि आप लोग भी उतना ही इन्वॉल्व हो रहे हैं जितना हम लोग आपको पढ़ाने में हो रहे हैं। क्योंकि जब तक आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं आएगा, हमारी फ्रीक्वेंसी थोड़ी डाउन रहेगी। तो ये फ्रीक्वेंसी जो वीडियोस बनाने की है, ये सब आप पे डिपेंड करती है। तो जुड़े रहें एडुक एकेडमी के साथ, पढ़ते रहें, सेफ रहें।